नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोपी लग रहे हैं, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के पुलिस हेडक्वार्टर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में घटित कई घटनाओं के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाई और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों से फीडबैक लिया। पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ ज़रूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हों, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है। उत्तराखंड में टिकरी सीट से 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर आए धन सिंह नेगी ने 2022 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर फिर एक बार भाजपा में घर वापसी की है। इस मौके पर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस से टिकरी प्रत्याशी रहे धन सिंह नेगी के आने से पार्टी का टिहरी जनपद में प्रभाव बढ़ेगा और सदस्यता अभियान में और गति मिलेगी। वहीं पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि पिछले कुछ गलतफहमी के चलते पार्टी छोड़ी थी, लेकिन आज मेरे साथ सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। जो पूर्व में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके बारे में सब मिलकर बात हुई है और इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में पुनः घर वापसी की। आदरणीय प्रदेश के नेतृत्व में आदरणीय जी, आदरणीय ज्योति प्रसाद गहलोत जी और प्रदेश के सभी महामंत्री आदरणीय सभी के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया। निश्चित रूप से इस सदस्य पर्व को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कल भी इस बात के संकेत दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दीनदयाल जी का वो मंत्र, आज का दुश्मन, आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने और परसों का सदस्य हमारा आज कार्यकर्ता बने। इस भाव के साथ इस संस्था का हमने आह्वान। देवास नगर निगम में पदस्थ महिला कार्यपालन यंत्री ने 2 लोगों के खिलाफ गंदे कमेंट्स और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए सिटी थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि वह महापौर जनसुनवाई से निकल रही थी, तभी निगम प्रांगण में 2 व्यक्तियों ने इस तरह की हरकत की। यह दोनों मुझे लंबे समय से टॉर्चर कर रहे हैं। महिला अधिकारी ने बताया कि महापौर जनसुनवाई में बैठी हुई थी, तभी महमूद और मकसूद नाम के 2 व्यक्ति जनसुनवाई में आए। दोनों काफी समय से मेरे बारे में अपशब्द बोल रहे थे। दोनों व्यक्तियों ने सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे फोटो और वीडियो निकालकर गलत तरीके से शेयर किया। इन दोनों ने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। मैं इन दोनों के खिलाफ कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवा रही हूँ। मैं आज जनसुनवाई में बैठी हुई थी, जो हर सप्ताह होती है यहाँ पर नगर निगम में महापौर जी के द्वारा, और महमूद मकसूद ये दोनों व्यक्ति जनसुनवाई में आए थे और ये दोनों काफ़ी टाइम से मेरे बारे में अपशब्द बोले जा रहे थे और ये लोग मुझे काफ़ी देर से स्टॉक कर रहे थे। जब मैं वहाँ से जनसुनवाई से बाहर निकली, इन दोनों व्यक्ति के द्वारा मुझे अश्लील मतलब मेरी तरफ देख के अश्लील हरकतें की गई हैं और मुझे गंदे कमेंट किए गए हैं। पूर्व में भी मुझे पता चला था कि ये दोनों व्यक्ति के द्वारा मेरे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल के और गलत तरीके से इसको शेयर किया जा रहा है। ये इन दोनों के द्वारा कंटिन्यूशन में मुझे स्टॉक कर रहे हैं। अभी हमारे नगर निगम की कार्यपालिका हिंदू भारती की मुझसे मिली थी, आदरणीय माता बेटी इनसे मिली थी और मिलके उन्होंने बताया कि महापौर जनसुनवाई के बाद वो निकल रही थी, उस दौर में कोई महमूद शेख करके मैं भी नहीं जानता हूँ, पर उन्होंने उनके ऊपर अश्लील कमेंट्स करे, भद्दे कमेंट्स करे, उनको प्रताड़ित किया और उस बात से वो काफ़ी आहत है और इसको लेकर वो पुलिस कंप्लेंट करना चाह रही थी। निश्चित तौर पर मैं भी मानता हूँ कि कोई भी बहन बेटियों के साथ में
अभद्रता या भद्दे कमेंट्स करने का अधिकार किसी ने किसी को भी नहीं दिया है, और यदि ऐसा उनके साथ हुआ है तो निश्चित तौर पर उन्हें कार्रवाई करने का अधिकार है। दतिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भांडेर एसडीएम नीरज शर्मा पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया, जिसे लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं पीड़िता द्वारा किया गया शिकायती आवेदन में कहा गया है कि उसका भांडेर एसडीएम ऑफिस में मकान से जुड़े मामले चल रहे थे, जिस वजह से 21 अगस्त को महिला अपनी मां के साथ प्रकरण की जानकारी लेने एसडीएम कार्यालय गई थी। जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची और शिकायती आवेदन दिया। पीड़िता का कहना है कि पूरी घटना सही है। एसडीएम कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे पुलिस चेक कर सकती है। वहीं मामले को लेकर एसडीएम नीरज शर्मा का कहना है कि महिला का एक प्रकरण मेरे न्यायालय में चल रहा है। मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं, केवल दबाव बनाने के लिए आरोप लगाया गया है। मेरा नाम प्रीति सेन है। मैं भांडेर की रहने वाली हूँ, सिकंदरपुर मोहल्ला वार्ड 1 की। और भांडेर तहसील में मेरा न्यायालय में एक केस चल रहा है, जो कि मैं उसके दौरान मैं जाती आती रहती हूँ कोर्ट में। तो उसके दौरान कमलेश बाबूजी हैं, जो उनके द्वारा मुझे बार बार बुलाया गया कि तुम एसडीएम नीरज शर्मा के बंगले पे आओ और वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैंने कहा श्रीमान जी मैं बंगले पे नहीं आ सकती हूँ और मैं ऑफिस में ही आपसे बात करूँगी। तो मेरी 21 तारीख लगी थी, तो मुझे बुलाया गया। तो जब मेरी माँ बाहर बैठी और जो कमलेश बाबूजी थे बोले चलो ऑफिस में एसडीएम साहब बुला रहे हैं ऑफिस में। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने हमारे साथ में गलत करने की कोशिश की और मुझे बिठाला। और जब उनने हमारे साथ असील बातें भी की। जो आरोप लगाए गए शिकायतकर्ता द्वारा उस शिकायतकर्ता का मेरे प्रकरण में तो मेरे न्यायालय में एक प्रकरण विचाराधीन है। उस प्रकरण की मेरे न्यायालय में पेशी थी और पेशी के पश्चात उनके द्वारा पेशी में वो शिकायतकर्ता पेशी में भी उपस्थित थे। उसके बाद वो शिकायतकर्ता द्वारा जो आवेदन दिया गया वो निराधार है, केवल प्रकरण में दबाव बनाए जाने के उद्देश्य शिकायत की गई है। भारत में गुरुकुल की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार इसे एक बार फिर अपनाने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु करने का यह कदम हमारी संस्कृति और गुरु परंपरा से जोड़ता है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अब कुलगुरु कहा जाएगा। आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से पिछले कुछ सालों से लगातार अवैध निर्माणों, अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत लोहा मंडी वार्ड में स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त हो रहे बिल्डिंग के निर्माण को एडीए ने ध्वस्त किया। लोहा मंडी वार्ड के अंतर्गत प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता के नेतृत्व में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में स्वीकृत मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि 2027 में जनता अखिलेश के सपनों पर बुलडोजर चलाएगी। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अपराधियों पर चला है, लेकिन पेट में दर्द अखिलेश यादव को क्यों हो रहा है। बुलडोजर चलाने का सपना मुंगेरी लाल और शेख चिल्ली के सपने जैसा है। अखिलेश यादव अब सपने में भी दुर्भावनापूर्ण बदले की बात सोचते हैं। राकेश त्रिपाठी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि डीएनए का फुल फॉर्म बताना अखिलेश यादव की खिसियाहट है। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, समाजवादी पार्टी का डीएनए है। अखिलेश यादव जी रेप के आरोपियों का डीएनए जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कन्नौज में उनके करीबी डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव का डीएनए तो मैच हो गया। यह तय हो गया कि वो रेप का आरोपी अपराधी है। अब डीएनए का फुल फॉर्म बता करके वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए रेपिस्टों के साथ मैच करता है। ये डीएनए में है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है, ये उनकी रणनीति है, ये उनकी कार्यपद्धति का हिस्सा।
गोंडा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का प्रतिनिधि मंडल ग्राम पंचायत निंदूरा पहुंचा। पूर्व मंत्री शकील नदवी, जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन, राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान सहित डेलीगेशन के सभी सदस्य ने निंदूरा पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और आर्थिक सहायता के रूप में चेक दिया। साथ ही परिवार से वादा किया कि भविष्य में हर संभव मदद किया जाएगा। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला घर पर अकेली थी, तभी भतीजे ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। वहीं विरोध करने पर आरोपी मारपीट और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पति के कहने पर महिला को दोबारा शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंची, जहां पर आरोपी और उसके परिजनों ने महिला को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए सिर मुंडवा दिया, जिसकी शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची। वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर महिला का मेडिकल कराया। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन कर लिया है और दबिशें शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विनोद कुमार कश्यप ने बताया कि आरोपी समेत 6 लोगों को महिला के साथ मारपीट और सिर मुंडवाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। थाना विशुनगढ़ क्षेत्रांतर्गत एक महिला के बाल काटने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें महिला ने शिकायत की है कि इसके भतीजे ने इसके साथ छेड़छाड़ किया था और इसके परिवार के जन लोगों ने इनके बाल काट दिए। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया और विवेचना में 3 और लोग के नाम प्रकाश में आए हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और विधिक कुत्ते और भेड़ियों द्वारा लोगों को काटने और शिकार करने की लगातार आ रही खबरों के बीच जनपद मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के नंबर 2 चुंगी चौराहे पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक द्वारा लोगों को काटने का मामला सामने आया। जहां चौराहे पर एक युवक ने महिला सहित कई लोगों को काट लिया, वहीं आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने लोगों को काटने वाली युवक से महिला और एक लड़की को बचाया, जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के मदन सागर तालाब के पास बने पार्क में गोलीकांड होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने 2 नकाबपोश व्यक्तियों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली हाथ में लगने के कारण वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस घायल के बताए अनुसार हर पहलू से जांच करने के साथ साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हाँ, एक गन शॉट इंजरी का मामला आया हुआ है। एक पेशेंट है, अभी आया हुआ है, काफ़ी गंभीर हालत में था और जब एग्जामिनेशन किया गया तो गन शॉट इंजरी है, 315 का फायर लगा। ईडी ने भोपाल स्थित प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान आरजीपीवी में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तलाशी ली है और 1.90 करोड़ रुपए की धनराशि जब्त कर ली है। ये छापेमारी सोमवार को भोपाल और नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर और पिपरिया और झारखंड के रांची और बोकारो में परिसरों पर की गई। तलाशी में पूर्व कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार, पूर्व रजिस्ट्रार और पूर्व वित्त नियंत्रक सहित विश्वविद्यालय के प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अचल और चल संपत्तियों की आपत्तिजनक दस्तावेज और विवरण जब्त किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कथित गबन और निजी व्यक्तियों और ट्रस्टों को संस्थान के 20 करोड़ रुपए के डायवर्जन और विश्वविद्यालय के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ भोपाल पुलिस की एफआईआर से उपजा है। एजेंसी ने कहा कि बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि संपत्ति, जमा रसीदें, म्यूचुअल फंड और आभूषण में निवेश के उद्देश्य से धन का इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के साथ मिली भगत में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है। जांजगीर चांपा में कीटनाशक दवाई से खुदकुशी का सिलसिला थम नहीं रहा है। वहीं अब खोखरा गांव में 2 नाबालिग लड़कियों ने कीटनाशक दवा का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना में एक युवती की मौत हो गई जबकि दूसरी युवती की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर रही है। इस घटना ने पूरे गाँव में सनसनी फैला दी है। सर, हम लोग सुबह दोनों जने काम में चले गए थे। इनका जो अम्मी है ना, वो बाहर में रहती, बाहर काम ड्यूटी में थी और मैं सुबह मतलब 9 बजे अपने घर से मैं भी ड्यूटी चला गया था।
अरे बिना बताए किसी लड़के को फ़ोन किए हैं और वो लड़के लोग हम लोग की गैरहाजिरी में यहाँ आए और मतलब अंदर में रूम में बैठे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं है। गांव के लड़के लोग, मोहल्ले के लड़के लोग बार बार उनको देखे हुए हैं कि ये लोग आते हैं, इन लोग नहीं रहते हैं करके। उन लोग दबाव डाले कि क्यों तुम लोग बार बार उन लोग के ना रहने पर आते हो करके। उन लोग 2 पॉइजन का केस आए थे, दोनों फीमेल ने फार्मलिन का सेवन किया है। एक उसमें ब्रॉड डेड आई है और एक है उसका इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार देकर उनको फिर बिलासपुर के लिए सलाह दी गई है। 2 लड़कियों ने खोखरा ग्राम में जहर पिया है और पीने के बाद में हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे एक बच्ची की मौत हो गई है और एक बच्ची का इलाज जारी है। प्रकरण में यूपी के पीलीभीत जनपद पहुंचे वन मंत्री अरुण सक्सेना ने गांधी सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं वन मंत्री ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि भेड़ियों को हम लोग पकड़ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से 6 भेड़िए पकड़े गए हैं, जिसमें से 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, 2 अभी भी बाकी है। आदेश हुआ है कि उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं पकड़े पाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। गोली मारने का आदेश जारी किया गया, क्या सच्चाई है? अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दें, ये भी तो मुमकिन नहीं है। किसी को मार देना ऑर्डर गलत नहीं है। अच्छा, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। सर दूसरा है कि DFO बागवान को हटा दिया गया वहाँ। अभी किसी DFO को हटाया नहीं गया। इतनी बड़ी संख्या में भेड़िए हैं तो उनको अगर पकड़ते भी हैं, कैप्चर भी करते हैं तो उनका क्या किया जाएगा? देखिए ऐसा है, भेड़िए जो हम पकड़ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए थे जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं। तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं इतनी कोशिश के बाद भी। और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों, अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। कोई आदेश जारी हुआ है क्या सर? जी हाँ, आदेश ये हुआ है कि उनको पकड़ने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं उन्हें पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे तो वो इसी तरह से हमले करते रहेंगे। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में एक पुत्र ने अपने पिता की चाकू गोदकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एडिशनल एसपी प्रतीक दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आपसी घरेलू विवाद के चलते बेटे ने हत्या को अंजाम दिया था। घर के आंगन में खून से लथपथ पिता के शव को देख परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में गांव चिड़ियाधाम में एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी है। इस पुत्र का नाम राजा प्रताप बताया जा रहा है एवं पिता का नाम राजा राम है। जो इसके पिता हैं वह खुद ही इसकी हत्या कर आला कत्ल लेकर थाने पहुंच गए हैं और पुलिस को सूचना 112 से मिली है। पुलिस भी मौके पर आ गई है। अभी डेड बॉडी यहीं पर है तो इसको फोरेंसिक टीम आ गई है। फोरेंसिक टीम अपनी कार्रवाई कर रही है तो शव को कब्जे में लेकर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा लिखा जाएगा। क्या कुछ कारण पता चला किस वजह से हत्या करी है पिता ने पुत्री की? अभी कारण स्पष्ट नहीं है, कुछ अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। विवेचना के दौरान पता लगेगा सही कारण क्या है। मेरठ थाना सदर बाजार में हिंदू संगठनों ने गायों से भरे ट्रकों को पकड़ लिया और जो कि सिकंदराबाद से मेरठ होते हुए सरधना में आगे पेट में बेचने के लिए जा रहे थे। उनके पास गाय खरीद की 3 फर्जी रसीद दिल्ली के पति की प्राप्त हुई है, जो कि एक जांच का विषय है और खरीदार का नाम उमर है, जो बुढ़ाना का रहने वाला है। पुलिस ने उमर को बुलवाया लेकिन वह नहीं आया और तीसरी गाड़ी से फरार हो गया। बिकने के लिए जा रहा है मंडी में या ये कटने के लिए जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? ये विधर्मी कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें गाय को? और अगर लेके भी जा रहे हैं तो कितनी गाड़ियां दिन और रात में निकल रही हैं और उनकी कोई पूछताछ नहीं कहीं से कहीं तक भी कि गाड़ियां कहाँ चेक होती है कहाँ नहीं होती। यही टाइम रात का इनका होता है ले जाने का, दिन में नहीं रात में लेके। कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के बहोरा छपरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक हिंसक कुत्ते ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति खेत देखने के लिए बाहर गए थे, तभी एक अचानक भड़का हुआ कुत्ता उन पर हमला कर बैठा। कुत्ते के हमले से बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। हमले की चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को कुत्ते से बचाया। वहीं स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जहां उनका प्राथमिक उपचार शुरू हो गया है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कुत्ते को पकड़ लिया और लाठी डंडों से पीटकर उसे मार डाला। इस हिंसक कुत्ते के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश स्पष्ट था और वे इस तरह से कि जो घटनाएं सामने आ रही थी उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अब मांग कर रहे हैं।
मेरठ के लाल कुर्ती स्थित पंचमुखी हनुमान और शनिदेव मंदिर में चोर घुसे, जिनका चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला कैद हो गया। बता दें कि चोर शिवलिंग पर रखे तांबे के नाग, घंटी और तांबे के पात्र चुरा ले गए। इस मंदिर में चौथी बार चोरी की घटना घटी है, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी चोर को नहीं पकड़ पाई है। लेकिन अब की बार चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। भोपाल में BHEL के एक सीनियर अफसर को स्क्रैप ठेकेदार ने हनी ट्रैप में फंसा लिया। अफसर को 2 महिलाओं से होटल में मिलवाया और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर 25 लाख रुपए मांगे। ठेकेदार ने 2 बार में 2.5 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद उसे पैसे नहीं मिले। तो इसके बाद अफसर ने परेशान होकर मंगलवार को गोविंदपुरा थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही गिरोह की दोनों महिलाओं की तलाश की जा रही है। जी, ये बेसिकली एक्सटॉर्शन का मामला है और इसमें आरोपी शशांक वर्मा के नाम से आरोपी हैं। उन्होंने एक व्यक्ति के साथ में कुछ उनके इस तरीके से वीडियो उनके पास में रहे होंगे, तो जिसको चलते उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे, कुछ पैसे मांग रहे थे और ये लीक करने की धमकी देते हुए कि ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं। और उन्होंने कुछ 1-2 वीडियोज़ भेजे भी उनके पास में, जिसके चलते उनके द्वारा 2 लाख रुपए लगभग दिए भी गए हैं उनको। कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए हैं, कुछ पैसे दिए गए हैं और जिसके चलते इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें शशांक वर्मा और 3 अन्य लोगों के विरुद्ध में एक्सटॉर्शन के साथ साथ में बंधक बना के, क्योंकि एक बार ये बीच में जबलपुर भी ले गए थे साथ में और वहाँ पर इन्होंने उससे 1 लाख रुपये भी लिए, जिसमें कुछ ऑनलाइन लिया और कुछ कैश लिया। तो इस तरीके से इसमें प्रकरण 4 लोगों के विरुद्ध में पंजीबद्ध। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।